राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। भाई राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती ही क्यों है? राजनीतिक संस्थाओं की जो आवश्यकता होती है, राजनीतिक संस्थाओं की जो आवश्यकता होती है, कैसे होती है, कहां होती है, क्यों होती है? बात समझ में आ रहा है ना? क्यों होती है, इस बात को अब समझना बहुत जरूरी है। समझो, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। तो समझो, हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। किसी देश को चलाने में कई प्रकार के गतिविधि सब होते हैं। अब मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। मतलब कहने का, सरकार की जिम्मा होती है नागरिकों की सुरक्षा कैसे रखे ना। मतलब हमारा नागरिक जो है कैसे सुरक्षा रहे, इसका जिम्मेदारी किसको होता है? सरकार को। भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि हमारे राज्य का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का जो भी नागरिक हो उसको हर तरह से किन सब चीजों से सुरक्षा मिले। एक तो सुरक्षा प्रदान है, दूसरी नंबर बात उसको शिक्षा की व्यवस्था करवाना चाहिए, प्लस में स्वास्थ्य से संबंधित जो है सब जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। अब ऐसा नहीं केवल सरकार की, साथ साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब तुमको उठा उठा के लाएगा साफ सफाई में, तुम जाएगा कचरा में, है ना। अब देखो, सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब जैसे गांव घर में अभी तक देखना बहुत तकलीफ है, सरकार भी ध्यान देता है लेकिन बानर गांव का आदमी ये सब नहीं समझता है साफ सफाई में। अब देखो कितना कचरा इत्यादि सबके लिए डब्बा डुब्बी सब दिया था, साफ सफाई पर ध्यान रखा गया था, सबको कह रहा है कि भाई बाथरूम इत्यादि वगैरह सब अपना बनाओ, है ना, सबको पैसा दे रहा है, फिर भी जाकर के वो पैसा सब खा पी लेता है और आज जो है सो बाथरूम वगैरह सबका व्यवस्था नहीं करता है। तो उस सबसे क्या होता है? गंदगी फैलता है। उस सबसे क्या होता है? गंदगी फैलता है। ठीक है, सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है। कर मतलब टैक्स। कर इकट्ठा करती है कौन? सरकार। जैसे हम लोग कुछ भी जो टैक्स देते हैं वो कौन जमा, किसके पास जाता है? सरकार के पास। ठीक है भाई, और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रम पर खर्चा किया जाता है। और जब राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के पास जाता है। जैसे राज्य के अंतर्गत जितना हुआ वो राज्य सरकार के पास जाता है टैक्स बहुत सारा, और बाकी किसके पास जाता है? केंद्र सरकार के पास। तो सरकारों का काम क्या रहता है? सेना पर खर्चा करना, पुलिस पर खर्चा करना, विकास के कार्यक्रम में खर्चा करना, ये सब का खर्चा कौन करता है? सरकार। ठीक है, वह अलग अलग कल्याणकारी योजना, इतना ही पर नहीं कि सेना पर, पुलिस पर और विकास सबके लिए, मतलब कई अन्य कार्य जो है जो कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए जो है खर्चा करते हैं। ठीक है, और लोगों के कल्याण के लिए योजना बनाते हैं और योजना बनाकर जो है उसे लागू करवाते हैं। कौन? सरकार। कौन? सरकार। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। बात समझ में आया? चलाने के लिए फैसला करना होता है। कुछ लोगों को उन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसले या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए। अब जैसे देखो, सरकार के द्वारा, अभी सब हम देखेंगे ये सब कौन कौन करता है। सरकार के द्वारा क्या किया जाता है भाई? कानून लगाया जाता है, योजना बना करके कानून लगाया जाता है और तब जो है उस कानून को लागू करवाया जाता है। ठीक है,
तो विवाद होता है, ठीक है। अब कानून, उसके बाद मान लो कि सरकार ने कानून लागू कर दिया और जो है पुलिस कर्मी इत्यादि प्रशासन अधिकारी के द्वारा करवा दिया गया। अब उस बात को जो लेकर के कोई पब्लिक नहीं मान रहा है, सरकार लागू करवाना चाह रहा है, इस बात को नहीं मान रहा है, तो दोनों में क्या होगा? विवाद। तो विवाद के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको सुलझाए, तो उसके लिए कौन होता है? न्यायपालिका, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। कोई होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सरकार ने जो योजना लगाया है वो गलत है, सरकार ने जो नियम कानून लगाया है वो गलत है, कि जनता नहीं मान रही है वो बात गलत है, ठीक है। उसकी जांच पड़ताल किया जाता है। सबके लिए जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। सबको ये बात जानना जरूरी है कि कौन व्यक्ति कौन काम करेगा, ठीक है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए, लेकिन इन गतिविधि या जारी हो। मतलब हो सकता है कि कोई पद पर कोई आदमी बैठा हो और लेकिन वो आदमी बदल जाए, लेकिन जो नीति नियम गतिविधि सब है वो रहता ही है, जारी रहता है, ठीक है। अब लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इन कामों को देखने के लिए, किन कामों को? कि कानून लागू करेगा, नहीं कानून बनाएगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उसकी जांच पड़ताल होगा, उसके हिसाब से दंडनीय अपराध जो माना जाएगा उसको दंड दिया जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो इन सब काम को करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अब इस तरह की व्यवस्था को संस्था कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई? संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। अब कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्था अपने काम को, अब देखो कोई भी लोकतंत्र वाला देश इस संस्था के आधार पर जो है सो ठीक से काम करता तभी है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छे तरह से करती है ना। अब किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारी और कार्य के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन किया जाता है। बुनियादी नियमों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। अब दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की अलग अलग संस्थाओं को काम करते देखा है। अलग अलग संस्थाओं को क्या करते देखा है? काम करते देखा है। जैसे कि अब यहां से बात समझो बहुत, अब यहां से हमको समझना है क्या अलग अलग। अब देखो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था है। एक सभी काम जो हमने देखा कि कानून लागू करने का काम, कानून लागू करवाने का काम, कानून पर अमल करवाने का काम, कानून मानना न मानना, कानून गलत है या सही है, क्या करना, ये इस पर जो है अमल करने का, जांच करने का काम, ये सब काम जो है किसके द्वारा करवाया जाए? संस्थाओं के। इसके लिए क्या होता है? संस्था। और ये इसके लिए जो संस्था होता है तो संस्था में सब अलग अलग काम होता है। तो इसके लिए पहला काम ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री सब जो होता है, ठीक है, वो किसके तहत बनता है? जैसे हमने कहा सांसद, क्या कहा भाई? सांसद। सांसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कौन कौन होते हैं? लोकसभा। क्या होता है भाई? लोकसभा। क्या होता है? और क्या होता है? राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। क्या होता है भाई? राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है। पूछेगा संसद में कौन सब आते हैं? तो कौन सब आते हैं? कौन सब आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। और कौन आते हैं? लोकसभा आते हैं। कौन आते हैं? लोकसभा आते हैं। और कौन आते हैं? राज्यसभा आते हैं। क्या आते हैं? राज्यसभा आते हैं। जो कि राष्ट्रपति प्रधान, भारत के मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का पहला आदमी कौन होगा?
राष्ट्रपति। पूरे भारत की देख रेख मतलब मेन आदमी हेडमैन कौन है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं होता है। तुम लोग को लगता होगा नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा आदमी हो गया भारत का। नो, सबसे बड़ा आदमी कौन हो गया समझो? राष्ट्रपति। पूरे भारत का अध्यक्ष कौन हो गया? राष्ट्रपति। एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछेगा कि भारत का अध्यक्ष कौन होता है? यानी भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। बात समझ में आया? सरकार का हेडमैन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यानी सरकार जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो कि यहां जो है क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट ऐसी संस्था है जो नीति नियम लागू करता है, उसका फैसला करता है कि कौन नियम लगाएंगे, कौन नीति लागू करेंगे। नहीं कर अकेले प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि सांसद जो सदन में होता है, उस सदन में जितने भी मंत्रीगण होते हैं, जो भी लोग जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो सब मिल करके कानून बनाते हैं। और उस कानून बनाने के लिए सब आदमी, सब नेतागण जो है, सभी मंत्री सब राय विचार रख करता है, और तब जाकर के अंत में फैसला होता है। करता कौन है? प्रधानमंत्री। कि ठीक है, कानून लागू कर दो। और उसके बाद भी बात समझो, खांचा बाई खांचा। जैसे मान लो कि सदन है, और इस सदन में मान लो कि सभा में सब लोग हैं, ठीक है, सदन में सब लोग हैं। देखो इस सदन का जैसे मान लेते हैं कि जैसो ये जो है सांसद है, सांसद भवन है मान लेते हैं, इस सांसद भवन है। अब यहां पर एक जो है सो बैठे रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए हैं, ठीक है। और इसमें देखो इस लाइन में ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर यहां बैठे हुए हैं, सब मंत्रीगण सब रहते हैं। फिर यहां भी बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां भी बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां भी बैठे हुए हैं। तो सब मंत्रीगण हैं। अब सब मंत्रीगण बात विचार इत्यादि करेगा, कौन कानून कैसे क्या नियम कानून लगाना है, क्या भारत को सही से चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या नियम कानून लगाया जाए, सब पर बहस होगा, बातचीत होगा। ये कहेगा वो कानूनी कहेगा, वो कानूनी कहेगा, हाँ ठीक है। सब आदमी जब सहमति हो जाएगा, सब आदमी कहेगा, ठीक है। और अंत में जो है सो प्रधानमंत्री के सामने सब आदमी रखता है, ये कहेगा प्रधानमंत्री जी ये कर दीजिए, ये कहेगा ये ऐसे कीजिए, ये कहेगा ऐसे कीजिए। तब सबकी बातों को सुनेगा कौन? प्रधानमंत्री जी। और लास्ट में जो है प्रधानमंत्री जी को मन होगा, ठीक है हम ये कानून लागू करते हैं। आओ भी अपने मन से फिर प्रधानमंत्री कानून लागू नहीं करते हैं, बल्कि फिर उस पर सिग्नेचर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि चलो भाई ठीक है। अब बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ चीजें राजनीतिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब वो कानून लागू हो गया। अब तो इसका मतलब क्या कि नीति नियम फैसला करने का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री संस्था के तहत। इसका मतलब नीति नियम लागू जो है सो करता, मतलब बनाता कौन है? कौन बनाता है? प्रधानमंत्री। मतलब कहने का तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विधायिका के अंतर्गत। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? विधायिका दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? विधायिका। बात समझ में अब आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो मंत्रियों द्वारा किए गए फैसला, मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री के है ना सदस्यगण। तो मंत्रियों के द्वारा जो भी फैसला लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाही जिम्मेदार होता है। नौकरशाही मतलब अधिकारी सब, पुलिस प्रशासन जितना भी रहता है, आईपीएस सब, ठीक है, वो सब जितना भी अधिकारी रहता है प्रशासनिक रूप से, वो कानून को, जैसे इसने कानून को बना दिया और कहा कि अब लागू करो, अब उस कानून पर नौकरशाही जिम्मेदार होगा, वही अधिकारी सब। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। इसको क्या बोलेंगे? कार्यपालिका बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई? कार्यपालिका। बात समझ में आया? अब देखो मतलब इसमें जो आएगा कौन सब आएगा? प्रशासनिक वाला, जितना अधिकारी सब होता है, जो सरकारी नौकरी पर जो रहता है। ये सरकारी नौकरी पर नहीं है, इसका ये तो 5 साल के बाद हट सकता है, ये 5 साल के बाद हट सकता है, लेकिन ये 60 साल तक रहेगा ना। ये जिसको इसके अंतर्गत नौकरी मिल गया है,
ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक बात बाबू, इस कार्यपालिका में जो है ना कुछ नेतागण भी आता है। हालांकि विधायिका में तो खाली नेतागण आएगा। नेता में कौन? बड़ा बड़ा नेता जैसे प्रधानमंत्री इत्यादि वगैरह। कानून जो बनाया, कानून जो बनाया इसके अंतर्गत कौन होता है? जो कुछ नेता मुख्य जो उसके सदस्य हुआ। जैसे कि मान लो सांसद में तो बहुत नेतागण हुआ, तो सांसद में जो बहुत नेतागण हुआ वो 5 साल के लिए रहता है कोई भी, ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार जीत जाता है तो 10 साल के लिए अपना हो जाता है, तो वो जीतने के ऊपर है, ठीक है। तो इस कार्यपालिका में भी कुछ नेतागण आते हैं। कौन नेतागण? जो मंत्री के सदस्य इत्यादि वगैरह जो रहते हैं ना, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? कुछ कार्यपालिका के अंतर्गत। अब देखो, अब मान लो कि इसने कानून लागू किया, मतलब कानून लागू करवाया, कानून बनाया, ठीक है, और उसके बाद इसके द्वारा लागू करवाया कि कहा कि भाई कानून सभी क्षेत्र में लगाओ, क्योंकि क्षेत्रों में काम कौन कर रहा है? ये सब ना, तो कहा लगवाओ, और लोगों को जो है सो लोगों पर ध्यान रखो, कौन कानून को मानता है, नहीं मानता है, कैसा उल्लंघन करता है, नहीं करता है, ठीक है, तो ये लोग अपना कार्य करता है, ठीक है भाई। अब मान लो किसने कानून लगा दिया, इस कानून का क्या करवा रहा है? लागू करवा करके अपना जो है सो पालन करवा रहा है लोगों से। कौन? कार्यपालिका, ठीक। अब क्या करेगा? मान लो किसने जो कानून लगाया गलत लगाया हो, तो जनता मानेगी नहीं, हो सकता है जनता कहेगी हम नहीं मानेंगे इस कानून को, या ये कानून जो लगाया गया है वो गलत है, तो जनता कहेगी कानून गलत है, और ये सब कहेगा नहीं कानून सही है, अच्छा है भाई, जनता के लिए है। बात समझ में? तो इस स्थिति में आकर के अब सरकार के बीच और जनता के बीच क्या होगा? विवाद, नोक झोंक, कि हम नहीं मानेंगे। तो इसके लिए सुलझाने के लिए कोई न होगा, तो इसके लिए कौन होता है? कौन होता है? न्यायपालिका। बात समझ में आया? इसके लिए कौन होता है? न्यायपालिका। अब सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच, देखो, नागरिक और सरकार के बीच विवाद को, झगड़ा झंझट लड़ाई को क्या करेगा? सुलझाने का काम करता है, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? ये बातें कि किसी को दिक्कत है? अब चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं क्या आप इस उदाहरण में दूसरी ये उदाहरण के तौर पे समझाया गया। अब क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। भाई संस्था के साथ काम करना आसान बात थोड़ी है। संस्था के साथ जो नियम कानून पर ही चलना पड़ेगा तुमको। बात समझ में आया? अब संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। नेताओं के हाथ क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। जो कायदा कानून होता है वो भी। अब संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियों और कुछ रूटीन काम होता है। मतलब कहने का क्या, संस्थाओं में जो कामकाज में यानी कामकाज में कुछ बैठक होता है, जो कुछ भी कामकाज होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बैठक। और कुछ समितियां और कुछ रूटीन फॉलो करना पड़ता है। सभी आदमी को रूटीन के आधार पर चलना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ सामान्य रूटीन होता है, इसके कारण अक्सर काम में देरी हो जाती है। जैसे कि हमने कहा, सुनो, अभी जो ये सब सिस्टम चल रहा है इसका मतलब लोकतंत्र है। क्या है भाई? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? प्रजातंत्र। क्या है? प्रजातंत्र। क्या है? अरे लोकतंत्र प्रजा, लोग प्रजा के न हुआ। लोकतंत्र और प्रजातंत्र। बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो, जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र वाला जो अभी सिस्टम प्रशासन जो चल रहा है अपने लोगों, ठीक है, लोकतंत्र वाला, तो लोकतंत्र वाला में कायदा कानून नियम रूटीन इतिहास के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए लोकतंत्र वाले में किसी को न्याय के लिए समय लगता है। न्याय के लिए क्या लगता है?
जैसे तुम देखता होगा किसी को गांव घर में केस फौजदारी या कुछ भी हो गया, उसको न्याय चाहिए तो कम से कम 6 महीना 1 साल 2 साल लगा देता है। नहीं, क्यों लगाता है? क्योंकि कायदा कानून बैठक इत्यादि रूटीन सबको फॉलो करते हुए समय लग जाता है। लेकिन जो पहले राजतंत्र जो था, राजतंत्र में कौन करेगा शासन? राजा। राजा के साथ सीधा, हाँ हाँ, कोई आदमी को अगर गलत हुआ, किसी को न्याय चाहिए तो राजा के सामने सीधा जाता था। नागरिक कहता था, जनता कहता था कि राजा साहब देखिए इसने ये गलती किया है, ऐसा ऐसा किया है। अब राजा साहब किसी से थोड़ी पूछेगा, वो मंत्रीगण रहता, बस हो गया। अब उसके मन से जो है तुरंत करेंटली फैसला हो जाता है, चलो भाई इसको ये सजा दे दो, इसने ऐसा गलती किया है तो ये सजा दे दो। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ लोकतंत्र में क्या होगा, तो उसमें क्या होता था, राजा जो है फैसला किए तो हो सकता है कि जो आदमी, मान लो कि इस आदमी ने राजा के पास शिकायत कर दिया इसके बारे में, तो हो सकता है राजा साहब इसको क्या कर दिए, दंड दे दिए। हो सकता है वो फैसला फिर बाद में पता चला, जा ये तो गलती किया ही नहीं था, गलती तो बानर यही किया था, तो फैसला क्या हो गया, गलत हो गया भाई, गलत करवा गया। तो इसलिए उस समय में फैसला तो होता था जल्दी, लेकिन फैसला गलत भी हो सकता था। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, बैठक के अनुसार, रूटीन के अनुसार, जांच पड़ताल के अनुसार, जब तक क्लियर हो नहीं जाएगा तब तक उस आदमी को देखना, सजा नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तुम किसी आदमी को देख लेना, कोई आदमी कोई कांड कर देता है, कुछ कर देगा, तो उसको सजा देने में भी क्या लगता है, समय लगता है कि नहीं लगता है? वही बात है, फैसला आने में क्या लगता है, तो देर से ही फैसला सही, अच्छा फैसला होना चाहिए। देर से हो रहा है अलग बात है, लेकिन फैसला तो अच्छा हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, रूटीन होता है, इसके कारण अक्सर काम, वही कह रहा है, इसीलिए अक्सर जो है काम में देरी हो जाती है ना, और कई प्रकार की परेशानियां होता रहता है ना। अब देखो फैसला जो जिसको जो जनता है, अब उसको भी फैसला लेने में, फैसला उसको जो मिलता है उसको 10 बार जाना आना नहीं कर, कोर्ट कचहरी इत्यादि वगैरह। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। अब 10 बार जाना पड़ता है, 20 बार जाना पड़ता है, 40 बार जाना पड़ता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक। अब ऐसे में कोई सोच सकता है क्या, ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा कि जल्दी, मतलब वह राजा वाला। क्यों लगता है समय? क्योंकि आपने जो गलती किया, इसने जो आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाई, तो इसका जांच पड़ताल कई लोगों के पास होता है, कई जगह पर फाइल पास करना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अब कोई आदमी सोच रहा होगा, जनता, कि भाई इतना मतलब इसने उसको मार दिया, अब इसके लिए एक आदमी फैसला कर देना राजा साहब को, तो इसमें भाई क्या होगा। अब व्यक्ति जब फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा एक आदमी। कायदे कानून और बैठक की क्या जरूरत हो सकता है, कोई सोचेगा कि कायदा कानून बैठक उठक इत्यादि वगैरह सब करने की क्या जरूरत है, एक आदमी फैसला ले बता दे कि भाई इसने गलती किया, सजा होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। अब पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। अब संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती है, क्या, अब मान लो संस्था के द्वारा जो कामकाज होता है, तो कामकाज के तरीके से कुछ क्या होती है, परेशानियां, या थोड़ा वक्त लग जाता है, समय ज्यादा लग जाता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर तो मिल जाता है ना। फैसला देर से किया अलग बात है, लेकिन फैसला सही करने के लिए सबसे राय विचार इत्यादि वगैरह किया, इसके पास फाइल गया, उसके पास फाइल गया, हो सकता है उसने देखा तो इसको सही लगा, वो अगले पास गया तो नहीं भाई गलत है। जैसा पुलिस ने मान लो कि सबसे पहले तो मान लो कि कोई गलती करता है तो कहां जाता है, थाना के पास, मिनी थाना। अब वो थाना वाला तो पटाख से पकड़ के ले लिया, उसके बाद रोल खत्म। अब फिर आगे जाएगा, उसको कोर्ट में पेश करेगा, हो सकता है वकील भी गलत हो रहा हो
या कुछ गलत, फिर जज इत्यादि कई प्रकार का फाइल इत्यादि देखेगा, जज कहेगा इसकी जांच करो भाई, है ना, तब हम फैसला करेंगे। जज तुरंत देखना कि जज तुरंत फैसला नहीं करता है। हालांकि किसने गलत किया, राजा साहब की तरह अभी कौन है, जज, लेकिन जज भी फैसला कब करेगा, जब तक पूरा जांच पड़ताल हो नहीं जाएगा, जब तक जज को पूरा कॉन्फिडेंटली लगेगा नहीं कि हाँ भाई इसने गलती किया है, तब तक वो अपना फैसला नहीं सुनाएगा। जैसे तुम कभी कभी फिल्म में देखता होगा, कोई आदमी जज के सामने में जाता है आ कहेगा ठीक है इसका भी बात सुन लिए, इसका भी बात सुन लिए, लेकिन अभी जो है फैसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जज को शंका हो गया कि क्लियर नहीं हो पाया है बात, तो वो कहेगा नहीं फिर से क्लियर करना और फिर से दूसरा दिन आना तुम लोग, तब बताएंगे हम फैसला। समझ में आया, उस दिन भी नहीं हो पाता है तो फिर कहेगा फिर दूसरा दिन आना, तो समझ में आया, ये होता है। लेकिन बीच में काम दिया जाता है वकीलों के द्वारा, भाई इसका पता करो, इस चीज का पता करो, इस चीज का पता करो, ठीक है वही। अब संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, लेकिन संस्था बुरा फैसला भी जल्द ले पाना मुश्किल बना देती है। मान लो संस्था अगर जल्दी फैसला ले ले तो वो भी तो कठिनाई में पड़ा सकता है ना भाई, वो भी तो मुसीबत डाल सकता है ना, ठीक है। अब इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्था पर जोर देती है, इसलिए लोकतंत्र वाला जो सरकार है क्या करती है, संस्था पर जोर देती है। संस्था में क्या सब रहता है, बैठक होता है, रूटीन के अनुसार चलना पड़ता है, कायदा कानून होता है, उसके आधार पर जो है फैसला किया जाता है। बात समझ में आया, ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। अब क्या कह रहा है संसद, अभी संसद को बारीकी से समझेंगे हम लोग। अब देखो फिर आगे क्या, ये तो केवल हम देखें कि क्या कैसे क्या फैसला। अब चलते हैं क्या, संसद। सांसद कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? हाँ याद है, संसद का क्या भूमिका। अब शायद नहीं यहां, चूंकि यह फैसला सांसद ने नहीं किया था, यह फैसला जो है सांसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में सांसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें सांसद का कहीं कोई रोल था, जिक्र था कि नहीं। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्य, हम जो है सांसद को लेकर के हम कुछ निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब देखो, मंडल आयोग रिपोर्ट पर जो है चर्चा हुई थी, ठीक है। मंडल आयोग रिपोर्ट पर देखा था हमने, मंडल आयोग वाला किस प्रकार से, जो मंडल आयोग के जो बीपी जो यानी बीपी मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसने क्या किया, एक साल में ही खोजबीन कर दिया, कह दिया कि भाई इस मतलब ऐसा दिक्कत है, इसको लागू। लेकिन जब रिपोर्ट उसको खोज करके दिया 1980 में, कब दिया भाई, लेकिन 1980 में जो दिया तो क्या 80 में ही लागू हो गया जनता के लिए काम? नहीं हुआ। 10 साल तक इस पर बहुत चलता रहा, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, क्या निर्णय लिया जाए, तब ना 1990 में ना लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, मतलब पिछड़ा जाति के लिए रिपोर्ट तो तैयार किया कि क्या दिक्कत है, तो 1980 में। लेकिन पिछड़ा जाति को लाभ कब से मिलने लगा, 1990 से 27% जो है छूट दिया गया उसको, ठीक है भाई। अब मंडल आयोग की रिपोर्ट की जो है चर्चा हुई। अब भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था संसद में, बात समझ में आया, जिक्र किया। प्रधानमंत्री के तहत भी जिक्र हुआ सब आसपास में, ठीक है भाई। अब देखो यहां कहा क्या जा रहा है, अब देखो यह फैसला सीधे सांसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर हमने देखा था ये फैसला जो है कहां गया था, न्यायपालिका के पास, याद है
किसके पास गया था? न्यायपालिका के पास। अब देखो, लेकिन इस रिपोर्ट पर सांसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा। किस पर? मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने की, किस पर? सरकार पर। मंडल आयोग ने क्या किया? सरकार पर दबाव डाला कि भाई कानून लगवाइए, ठीक है, लोगों को दिक्कत हो रहा है भाई, ठीक है ना, ताकि जो गरीब आदमी है, पिछड़ा आदमी है, SC ST सब, OBC सब, क्या करेगा? थोड़ा उठ जाएगा, ठीक है। दबाव पड़ा था। अगर सांसद इस फैसले से के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी, ठीक है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में सांसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। सांसद ने कैबिनेट के फैसले को अगर मंजूरी दिया था, किसने? सांसद ने। अगर ना देती तो क्या होता? आइए हम समझते हैं हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। अब कैबिनेट, संसद वाला बात है, सांसद की आवश्यकता होती क्यों है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हमें सांसदों की आवश्यकता क्यों होती है, सांसद की आवश्यकता क्यों होती है। भाई हर लोकतंत्र में, हर लोकतंत्र वाले देश में, क्षेत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब नेता, प्रतिनिधि कौन होता है? जो नेता खड़ा होता है उसको बोला जाता है प्रतिनिधि। उसको क्या बोला जाता है? जो नेता खड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि। अब लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह दिया जाता है, उसको मान्यता दिया जाता है। जनता के प्रतिनिधि मतलब जनता की नेता, जनप्रतिनिधि मतलब जनता की नेता की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जनता की ओर से नेता क्या करता है? सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का क्या करती है? प्रयोग करती है। नेता जो है जनता के लिए ही अधिकार का क्या करती है? प्रयोग। भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को सांसद कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि भारत में जो है निर्वाचित प्रतिनिधि की जो राष्ट्रीय सभा होती है, उस राष्ट्रीय सभा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सांसद। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब कहने का हुआ कि अपने भारत में सांसद किसे कहते हैं, पूछेगा तो जनता के लिए जो चुना गया नेता होता है, आज वही जो नेता सांसद के में सभा के रूप में राष्ट्रीय सभा में बैठती है, उसी को क्या कहा जाता है? संसद। उस सभा में कौन बैठा? राष्ट्रीय सभा जो होती है, उस राष्ट्रीय सभा में कौन बैठता है? प्रतिनिधि, नेता। अरे नेता ही तो बैठा रहता है ना। संसद में कौन बैठता है? नेता। सांसद में जनता नहीं जाता है, सांसद में कौन जाता है? एक प्रकार से नेतागण रहते हैं प्रमुख रूप से, ठीक है। अब राष्ट्रीय सभा को उसी में जो प्रतिनिधि, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्वाचित किया जाता है, वो राष्ट्रीय सभा में बैठता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सांसद, ठीक है। अब राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं और राज्य के स्तर पर इसे क्या कहते हैं? इस राष्ट्रीय सभा को सांसद कहते हैं और राज्य के स्तर पर इसी को नाम दे दिया जाता है क्या? जैसे हम नहीं बोले थे कि हम लोग अभी इस सांसद का पाठ, सांसद में कौन सब आता है? लोकसभा। क्या आता है? लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। देखो बात को समझो, विधानसभा आ रहा था इसमें, नहीं ना आ रहा था? तो ई जो है देश लेवल के लिए जो रहता है, पूरे देश के लिए रहता है, तो सांसद में पूरे देश लेवल के लिए जो रहता है तो सांसद हो गया। और सांसद में कौन सब आ गया? ये दोनों। लेकिन राज्य लेवल पर होगा तो उसको क्या कहेगा? विधानसभा। नहीं समझा बात को? फिर से समझो।
जैसे कि विधायक लोग जो होते हैं कुछ, जैसे राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर के लिए सभा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक तो देश स्तर के लिए सभा, एक राज्य स्तर के लिए। जैसे मान लो कि किसी बिहार राज्य में हुआ, तब बिहार राज्य में जो नेता सब होगा उस पर, राज्य पर काम करने के लिए नेता सब सभा में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ठीक है, कहां से ले हम, देखो अभी इस बात को बढ़िया से समझो। देखो जैसे मान लो ये क्या है भाई, बिहार, ठीक है। अब बिहार में जो काम काज करने वाला भी कौन होता है? करवाने वाला, कानून बनाने के लिए मतलब कौन होता है? नेता सब। तो मान लो कि जो इसमें जो बिहार राज्य में जो नेता सब चुन करके जाता है और सभा में बैठता है, सभा में बैठता है, तो उस सभा में जो बैठा तो उसको क्या बोलेंगे? विधान सभा। क्या बोलेंगे? विधान सभा। लेकिन यही जब कोई नेतागण पूरे देश के लिए, क्या देश के लिए जो है, पूरे देश यानी भारत देश के लिए जो सभा में बैठता है, राष्ट्रीय सभा में, कौन सभा में? उसको राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, इसको राज्य सभा कह देंगे हम सीधा, ठीक है। मतलब राज्य स्तर वाला सभा जिसको हम विधान सभा कहते हैं। कहेगा विधानसभा किस स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर। कहेगा सांसद जो होता है, सांसद, वो किस स्तर पर? तो पूरे देश के स्तर पर। किस स्तर पर? इस सांसद में कौन सब आता है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो वही कहा जा रहा है कि ये जो भारत में जो निर्वाचन राष्ट्रीय सभा होती है उसको सांसद कहते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर जो होता है इसे हम विधानसभा कहते हैं। बात समझे? तब विधानसभा अलग हुआ, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा सांसदे में हुआ। बात समझ में आया? अच्छा, अलग अलग देशों में इनके नाम क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। वो अलग अलग देशों में, आप दूसरे देश में हो सकता है लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद का कुछ और नाम हो, नहीं समझा बात, लेकिन अपने देश में ये नाम है, हो सकते हैं। पर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा होती है। लेकिन कोई भी देश अगर लोकतंत्र वाला होगा तो उसमें प्रतिनिधि के लिए तो सभा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो नेता सब बना तो उस नेता के लिए सब बैठक वाला सभा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो देश लेवल पर बैठक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सांसद। और राज्य स्तर पर जब बैठक होता है सभा का तो उसको हम क्या बोले? विधान सभा। बात समझ में आया? याद हुआ इस बात? अब देखो, यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है जनता के लिए। कौन? चाहे विधानसभा के सदस्य हो, चाहे सांसद के सदस्य हो। सांसद के सदस्य पूरे देश के लिए काम करती है। बात समझ में आया? लेकिन राज्य के सदस्य, विधानसभा के सदस्य किसके लिए काम करती है? राज्य के लिए। जैसे बिहार विधानसभा, यूपी विधानसभा, समझ में आ रहा है? पंजाब विधानसभा। लेकिन सांसद किसके लिए? देश के लिए। उसमें यूपी का भी नेता होगा, बिहार का भी नेता होगा, नहीं झारखंड का भी नेता होगा, सभी राज्य का नेतागण होगा। बात समझ में आ रहा है अब? ठीक है, आगे अब देखो एक नंबर में क्या कह रहा है? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होगा? सांसद को। विधानसभा को कि सांसद वाला को? सांसद, क्योंकि सांसद बड़ा हुआ ना, विधानसभा बड़ा हुआ कि सांसद? अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सांसद बड़ा हुआ। सांसद में बैठे लोग जो फैसला करेंगे वो पूरे देश के लिए होगा, लेकिन विधानसभा में जो बैठने वाले लोग करेंगे तो किसके लिए होगा? बिहार विधानसभा के लिए जनता बैठेगा, नेता बैठेगा तब बिहार के लिए सोचेगा। यूपी वाला अगर रहेगा तो यूपी के लिए सोचेगा। समझ में आ रहा? ठीक है भाई। अब किसी भी देश को कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार सांसद को होता है, विधानसभा को उतना नहीं, लेकिन सांसद को बहुत बड़ा होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। अब समझ में आया? अब समझ में आया?
इसलिए हम बोले थे कि कार्यपालिका में और नेतागण भी आता है कुछ, बताए थे कि नहीं बताए थे। इसलिए ये जो सांसद लेवल पर जो कानून नियम इत्यादि वगैरह जो बनाता है उसी को कहा जाता है विधायिका। अब तुमको पता होगा कि नियम कानून जो बनाता है सांसद लेवल के लोग बना करके सभी राज्य में कहता है कि आप अपने जैसे नीतीश कुमार अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार को भी कहेगा आप अपने बिहार में लागू करवाइए ऐसे, फिर दूसरे राज्य के लिए कहेगा, फिर दूसरे राज्य के लिए कहेगा। बात समझ में आया है ना। लेकिन वहां फैसला जो हुआ बिहार के लिए, यूपी के लिए, सभी राज्य के लिए, कहा सांसद वाले बैठक में, समझ में आया है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, विधायक। मतलब कि किसी भी देश में कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है किसको, सांसद को। और कानून बनाने, विधि निर्माण करने का जो काम काज जितना महत्वपूर्ण होता है, इन सभा को ही हम तो क्या कहते हैं। इसका मतलब विधायक जो आएगा मुख्य रूप से सांसद वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब दुनिया भर की सांसद नए कानून बना सकती है। अब दुनिया भर की कोई भी जो सांसद होगा भाई जो है कानून बना सकती है, और नए कानून भी बना सकते हैं। कुछ कानून जैसे पहले दिया गया था उसको हटा के नया कानून बना देगा भाई। जैसे कि मान लो कि अभी जो है प्रधानमंत्री बहुत सारा नियम कानून नहीं करता है कि हटा देता है, वहां सांसद में नया नया कानून सब बनाया था, नहीं बनाया था, बनाता है भाई। तो जब नया नया कानून बनाया है तो इसका मतलब कि जो पहले कानून है, जो पहले कानून है, लेकिन वो कानून से सोच रहा है कि भाई ये कानून अब काम नहीं कर रहा है, ये कानून को हटा देगा और फिर नया कानून बना देते, लागू कर देते, इतना तक का अधिकार हो जाता है। लेकिन अब चलो मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। जो पहले से मौजूद है कानून मान लो, उसको क्या करेगा, करेक्शन कर सकता है। जो पहले का जो कानून है उस कानून में हो सकता है सांसद के जो कुछ सदस्य होते हैं, अब सांसद के सदस्य में कौन आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, राष्ट्रपति आएगा, मंत्रीगण आएगा, नहीं आएगा बहुते मंत्री सब, ठीक है। तो सब मिल करके उसमें क्या कर सकता है, जो पहले से कानून मौजूद है, मतलब पहले से जो कोई दूसरा, जैसे आज ना प्रधानमंत्री आए हैं मान लो 2014 से, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री रहा होगा कुछ नियम कानून जो बनाए होंगे, बात समझ में आ रहा है। तो हो सकता है वो कानून जो है कुछ अब उतना नहीं काम करा हो तो उस कानून को क्या किया गया होगा, हो सकता है कुछ करेक्शन किया हो, संशोधन किया गया हो, ठीक है। या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है कौन, सांसद के सदस्यगण। बात समझ में आया। और सांसद के सदस्यगण कौन सब होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधान, क्योंकि लोग उसमें आ गया कौन, लोकसभा, और लोकसभा के सदस्य ही तो प्रधानमंत्री बनता है, तो सांसद में तो आइए गया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं भाई। तो अब तुमने सीखा कि सांसद के लोग कानून को बना भी सकता है, पहले नए कानून ला सकता है। दूसरी नंबर जो पहले से कानून बनाया गया होगा अगर वो गलत होगा तो उसको या मतलब अब नहीं काम कर रहा होगा तो उसको संशोधन कर देगा, या हो सकता है वो कानून बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा हो तो नया कानून भी उसको हटा के लगा देगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अब, ठीक है, बना सकती है। आगे क्या कहा जा रहा है, बना सकती है दूसरा पॉइंट में कि दुनिया भर में सांसद सरकार चलाने वाले, दुनिया भर में सांसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारी का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। सांसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। मतलब सरकार चलाने वाला जो कोई भी फैसला होगा प्रधानमंत्री अकेले नहीं, राष्ट्रपति अकेले, मतलब कोई भी मंत्री अकेले नहीं करेगा, नहीं तो बाबा क्या बोले हम, 100 आदमी का बात विचार होता है। तब जाकर के जैसे तुम कहता है ना कि कानून जो प्रधानमंत्री लगा दिया, बोल देते ना भाई अकेले उनका विचार विमर्श थोड़ी हुआ होगा, अपने मन से थोड़ी लगा सकता है। मतलब बात चलता है किसमें, बीच में, सबके बीच में, सांसद में, तब निर्णय निकलता है कि नहीं हाँ चलो ठीक है तो लगा दो, तब राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर दिया अपना। अब तीसरा बात क्या है, सरकार के हर पैसे पर
पैसे पर सांसद का नियंत्रण होता है। सरकार का जितना भी पैसा रहता है, अब सुनो एक बात और अब सीखेगा तुम। जैसे देखो, पैसा टैक्स लिया तो कुछ पैसा तो राज्य सरकार के हाथों में जाता है टैक्स, और कुछ पैसा किसके हाथों में जाता है? सांसद के। सांसद किसके? प्रधानमंत्री सरकार के हाथों में। तो सरकार, जैसे प्रधानमंत्री सरकार है, सरकार का मेन आदमी कौन है? प्रधानमंत्री। तो जब सरकार का मेन आदमी जो भाई मेरे प्रधानमंत्री है, तो वो प्रधानमंत्री जो है, जो कुछ भी अगर खर्च पैसा जो आता है तो इनके पास ही अकेले नहीं रहता है, बल्कि उस सरकार के द्वारा जो खर्चा किया गया, इस सब खर्चा सांसद में उपस्थित मंत्रीगण के अनुसार होता है कि पैसा कहां खर्चा करना चाहिए, कितना पैसा बचा है, उस पैसे को और कहां खर्चा करना चाहिए, किन सब चीजों पर काम करना चाहिए, उस हिसाब किताब पूरा सांसद के जितने भी मंत्रीगण होते हैं सबके बीच होता है हिसाब किताब। तो बात समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी पूजा पाठ इत्यादि के लिए कमिटी होता है कि नहीं होता है? तो जो भी कमिटी होता है, तो एक आदमी अकेले पूजा का पैसा खर्चा करता होगा? नहीं भाई, कहां कहां खर्चा किया, 100 आदमी के हिसाब से होगा, है कि नहीं? कहां पर कितना खर्चा है, एक आदमी को थोड़ी पता है कि भाई पूजा में कितना खर्चा हुआ, बल्कि उस कमिटी के सभी सदस्य को पता होता है कि कितना पैसा खर्चा हुआ और कितना खर्चा किधर, किस में कितना पैसा खर्चा हुआ और टोटल कितना हुआ, एक आदमी को पता होगा। किसको पता होगा? और एक आदमी को पता होगा, उस कमेटी के 100 आदमी को। तो बात समझ में आया कि सांसद में जितने भी लोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रीगण हो गया, सांसद में बैठे सदस्यगण हो गया, सबको पता होता है, हिसाब किताब पूरा सबके सामने में होता है, सबको हिसाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सब कर लेगा, नहीं भाई। तो ये भी बात समझ में आया कि पैसा का नियंत्रण जो है प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है? नहीं, देश में सांसद की मंजूरी होती है। ठीक है भाई। आगे, सार्वजनिक मसलों, यानी सार्वजनिक मसलों मतलब यानी कि सभी के लिए कोई भी मसला होता है, जनता, सार्वजनिक मतलब क्या हुआ? पब्लिक, सभी के लिए कुछ भी अगर फैसला होगा, कुछ भी मसला और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए सांसद ही सबसे उत्तम संघ है। अभी नहीं होगा चोरा करके प्रधानमंत्री अपने में कुछ कर लेगा, लागू कर दे, नहीं। कुछ भी अगर नियम कानून लागू करना होगा तो सभी के बीच बहस होगा, सभी के बीच चर्चा होगा, और तब उसमें से नियम कानून लगाया जाएगा। तो इसका मतलब सार्वजनिक कोई भी फैसला होता है देश में, तो उसकी जो चर्चा बहस किसके बीच होती है? सांसद में। वही सबसे उत्तम संघ होता है। ठीक है। सांसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी भी बात को लेकर के प्रधानमंत्री से, जैसे देखो अभी हमने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जो है यहां, और इसमें क्या है, सांसद में बहुत कौन है? मंत्रीगण। पूरा मंत्रीगण का अधिकार है कि सरकार ने पैसा कहां खर्चा किया बताओ, इन नियम कानून कैसे लगाए बताओ। बात समझ में आया? सब हिसाब किताब लेगा। ये नहीं कहेगा, जैसे तुम नायक मूवी देखा होगा तो उसमें जो अमरीश पुरी रहता है क्या, अब वो कहता है कि हम इसको जरूरी नहीं समझते हैं कि तुम मतलब हमसे क्या पूछ रहा है। नहीं, ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। अगर कोई भी मंत्री, सांसद के कोई भी सदस्य अगर इनसे कुछ पूछा गया तो इनको जवाब देना होगा। समझ में आया? प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आया? हाँ। अब सांसद के 2 सदन होते हैं। सांसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं भाई? अब ये 2 सदन क्या है? ठीक है।
चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में टीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि सांसद का पाठ निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन है। एक नंबर में दिल रहेगा राष्ट्रपति, 2 नंबर में दिल रहेगा लोकसभा, 3 नंबर में दिल रहेगा राज्यसभा, और 4 नंबर में दिल रहेगा इनमें से कोई नहीं, और 5 नंबर में कहीं दे देगा इनमें से तीनों। तो कौन होगा? कई लग के कहल के 4 गो ऑप्शन रहे है, या तो नहीं सबके पता है, अहाँ सबके 4 गो ऑप्शन पूछे है, आगा जब बहुत कंपटीशन हुई तब 5 गो ऑप्शन दो दे है। समझलिए बात? अभी तुमको नहीं पता है, उसको मन होगा तो 6 गो घुसिया दे। ठीक है, कोई कोई एग्जाम होता है उसमें दिया जाता है। अब इसमें आंसर क्या होगा? तीनों होगा। अब बहुते के पता होते तीनों, जीता जाता एग्जाम्पल है तो जाकर पूछे लेवे, पूछे लेवे केना बताते हैं। बात समझ में आया? अब बिना इस सब के ज्ञान से कैसे तुमको परीक्षा में मंडल आयोग सबके बारे में पूछ लेना, या पूछ लेना कि भारत के अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, बतला जाता, कहते प्रधानमंत्री। ठीक है, बात समझ में आया? तुम सांसद का कै गो सदन होता है नहीं बताएगा। बहुते बच्चा पढ़ा है बताएगा, अच्छी बात है, होना चाहिए जो व्यक्ति अच्छा से पढ़ता हो, लेकिन उनको भी क्या पढ़ना होगा, यही सब। बात समझ में आया? इसलिए बाबू तुमको कह रहे हैं, पक्का हम कह रहे हैं, मेरे ईमानदारी से तुम लोग ये सब चीज पढ़ लो। 10वां के बाद, 10वां में भी तुमको कितना काम आएगा सो तो लगिए जाएगा, और 10वां के बाद 11वीं 12वीं में भी यही सब काम आएगा, वो भी तुमको फायदा होगा। 12वीं के बाद जब तू कोई ज्यादा आदमी कंपटीशन तैयारी करता है सरकारी नौकरी सबके लिए ना, उसमें देखना तुमको याद आएगा, पक्का याद आएगा कि हाँ सर जे पढ़ा दिलक त्या लोग अभी फायदा भ रहल हो, त्या लोग खटाक खटाक बुझी छु सर अगर अभी पढ़बे तो जना अहाँ का तो सर तो पढ़बे ने, मान लिया तैयारी करबे तो तब अहाँ के खुद याद आयत, ओ सर जे पढ़ा दिल को पढ़ लियो, खटाक खटाक याद हो, हाँ सर पढ़ेने ही सब चीजें ना ना बतेने ही सब चीज। आज जे बच्चा नहीं रहते वो तो बुझल, वो तो सर पढ़ेते ऊपर में, और सीधा कह देते कथी, सांसद में जितने होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें आंसर हो जाएगा। अब कहेगा सांसद में कथी, वैसे तो हम बुझते नहीं छे भाई, आज जे पढ़ने रहते वो बुझ जेते। सांसद में कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 गो चीज होवे है। बात समझ में आया? तो अब देखो लिहाजा, अब देखो क्या कर रहा है कि चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में सांसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने सांसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कितने हिस्सों में बांट दिया है? 2 हिस्सों में। मतलब कहने का कि लिहाजा अधिकांश बड़े देश ने सांसद की भूमिका और अधिकार को 2 हिस्सों में बांट दिया है, और इस हिस्सा को क्या कहते हैं? सदन। आप समझ में आयल कि सांसद को कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में। सब 3-3 को ही चले। सांसद का 2 भाग है जिसको हम सदन कहते हैं। सदन का दूसरा नाम चैम्बर होता है, चैम्बर में जो लोग बैठते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, उस अधिकार को, भूमिका को, रोल खेलने के लिए 2 पार्ट बांट दिया गया। अब 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। पहले सदन, दो सदन हुआ, अब पहले सदन में जो होता है सो क्या होता है, उसका जो सदस्य रहता है, पहले सदन का सदस्य डायरेक्ट उसको कौन चुनती है, जनता। जनता डायरेक्ट चुनती है, ठीक है। और जनता की ओर से असली अधिकारी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये अभी हम समझा रहे हैं, और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संघीय इकाई के हितों की निगरानी करना होता है। मतलब क्या, दूसरा सदन जो होता है उसका क्या काम होता है कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संघीय इकाई में उस पर क्या करना, काम करना, निगरानी रखना। किसका, दूसरे सदन का काम होता है। बात समझ में आया। अब देखो, हमारे देश में सांसद के दो सदन हैं, ठीक। दो सदनों में एक को राज्य, जिसको हम काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स कहते हैं, राज्यसभा मतलब स्टेट, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स क्या बोलते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। और लोकसभा को काउंसिलिंग ऑफ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होम आएगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पीपल क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ पीपल, जो लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें आ जाए काउंसिलिंग ऑफ, और इसमें क्या है, काउंसिलिंग ऑफ या हाउस ऑफ पीपल। लोग, लोग मतलब पीपल हो जाए। बात समझ में आया, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। अब भारत का राष्ट्रपति सांसद का ही तो हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, सांसद का ही हिस्सा होता है, लेकिन वो हिस्सा होता है, उस सदन अलग हुआ, लेकिन देखो सांसद के पूछेगा हिस्सा कैगो भाग, सॉरी मतलब कितने भाग होते हैं, तो दो भाग, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा। बात समझ में आया। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। अब इसका भी नाम है, इसको उच्च सदन और निम्न सदन भी कहते हैं। एक को उच्च सदन और एक को निम्न सदन, ठीक है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति हुआ क्या हुआ, उसी का एक हिस्सा हुआ, लेकिन वो अलग से हुआ। अब बात समझ में आया ना, ठीक है, ठीक है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बोले ना, अलग से होता है। मतलब कहने का कि ये जो राज्यसभा हुआ चाहे लोकसभा हुआ, राष्ट्रपति जो होता है ना तो इसका सदस्य होता है और ना ही इसका सदस्य होता है, ये अलग से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है, लोकसभा का, बताए थे कल। प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है, अब समझ में आ रहा है बात सब, ठीक है। अब देखो, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए सांसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होता है। अब समझ में आया। तो अब क्या करेगा पता है, ये सब राज्यसभा लोकसभा सब सारा चीज सब फैसला उसला कर लेगा, प्रधानमंत्री एग्री हो जाएगा, और तब जो है प्रधानमंत्री जब हाँ भर देते हैं तब जो है फिर अंत में फैसला सिग्नेचर किसका किया जाता है, राष्ट्रपति का। बात समझ में आया। इसलिए सांसद के फैसले राष्ट्रपति, अब सांसद में किसका फैसला, चाहे राज्यसभा का फैसला चाहे लोकसभा का फैसला हो, दोनों पर किसकी मंजूरी होगी, राष्ट्रपति की। तभी जाकर के कोई तो हुआ ना, देश का सबसे बड़ा आदमी, पहिगा आदमी कौन हो गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया। यानी सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन हुआ, कौन हुआ,
मंजूरी के बाद ही लागू होता है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अब अपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है, भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 से आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अध्याय 4 में अभी हम कौन पढ़ रहे हैं? तो अध्याय 4 से आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदन के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों, अभी तुम लोगों को, जैसे तुम लोग भुतला जाता होगा ना राजनीति, अभी जैसे मान लो मुख्यमंत्री कैसे बनता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, इसमें तुम लोग भुतला चाहता है ना, लेकिन अब नहीं भुतलाएगा। जब हम ये सब पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद जो है तुम लोग नहीं भुतलाएगा। तो बताओ, ये सब ज्ञान रखना बहुत जरूरी है कि नहीं है? खुआ चीज है ये सब। ठीक है, नहीं होगा तो तुम अभी रुकना। अभी 12वीं वाला के जब पढ़ेबे तो भसो के यह सब चर्चा चल जेते। अभी ओकरा सबके पॉलिटी चले है, ये बकलोला सबके पूछबे, ई सब तो नहीं होते जल्दी। पढ़बे तो रहे तो पिछिलका पर्व पढ़े कैला, वो बकलोला सब पढ़ना ही नहीं। सब बकलोला सबके पते नहीं है, ओकरो सबके जब पढ़ेबे तो फिर पिछिलका चीज सब बतबो पड़े हमरा। ओकरा सबके कह दे कि सांसद हो गया, सांसद में जो लोग हो गया, समझ में आ गया ना, तो कहते हाँ हाँ, लेकिन पूछ देबे तो नहीं होइत रहे। कहते जा सांसद का सही बात कही छे। ठीक है, अब लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? अब सांसद के दोनों सदन के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब देखो, कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सदस्यों को कौन चुनता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? और क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या अस्थायी? मतलब समझ में आया कि सदस्य दोनों में, यानी मतलब कहने का कि राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी? 200। लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। ठीक है, और सदस्य कौन चुनता है? उसको कौन चुनता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल कितने साल का, कितने साल के लिए रहता है? अब जा साल के लिए रहे, हम सब देखबे 5 साल, बुझ लिए, पता है सबको, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे। समझ में आ रहा है ना बात? क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह अस्थायी होता है? सदन में जो कुछ नेतागण होते हैं उसमें कुछ अस्थायी भी होता है, कुछ अस्थायी भी होता है। जैसे हम कार्यपालिका के तहत कुछ कार्यपालिका में काम करने वाला जो नेता सब हुआ वो हो गया अस्थायी, कुछ जो नौकरी वाला सब अधिकारी सब होता है वो क्या हो जाता है? अस्थायी। तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब लोकसभा बनाम राज्य, तो हम लोग अभी सीखेंगे पहले लोकसभा के बारे में, फिर राज्यसभा के बारे में, तब हमको पता चल जाएगा ना लोकसभा में सीटों की संख्या कितना, कौन चुनता है उसको, लोकसभा में क्या बनता है, प्रधानमंत्री। अब बात समझ में आया? लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा का जो पाठ होगा वो राजनीतिक कार्यपालिका भी आएगा। देखो, राजनीतिक कार्यपालिका आएगा, अधिकारी वाला अस्थायी कार्यपालिका आएगा। देखो, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका, कार्यपालिका 2 तरह का होता है। एक अस्थायी, इस अस्थायी वाला में कौन आएगा? अधिकारी सब जकरा नौकरी भेल है। आ राजनीतिक वाला में के होते? वह नेता सब जो कहलिए, वो 5 साल के लिए रहते। ठीक है, यही सब हम लोग चलो कैल पढ़ लेवे के।